दोस्तों, अगर आप थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं, तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ आपके थायराइड को ठीक करने में मदद करेगी। थायराइड की समस्या पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं खाने-पीने की, जिसे अगर आप खाते-पीते रहेंगे तो थायराइड कभी ठीक नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे थायराइड बीमारी क्यों होती है? थायराइड बीमारी कितने प्रकार की होती है? थायराइड बीमारी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? इससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले जानते हैं थायराइड कितने प्रकार की होती है। दोस्तों थायराइड 2 प्रकार की होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है दोस्तों, इसमें हाइपोथायराइड में ग्रंथियां पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं उत्पादन करती हैं, यानी कि इसमें हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा नहीं बनती है, जिससे शरीर की चयापचय क्षमता क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये हाइपोथायराइड में होता है। हाइपरथायराइड में क्या होता है, इसमें थायराइड ग्रंथियां अधिक मात्रा में हार्मोन्स का उत्पादन करती है। अब उसमें हार्मोन्स का उत्पादन कम होता है और इसमें ज़्यादा होता है, जिससे शरीर की चयापचय दर तेज हो जाती है। इसमें जो भूख होती है वो तेज हो जाती है और उसमें भूख कम लगती है। अब दोस्तों इसके कारण है, तो इफ अब इसमें कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, वो जानने से पहले दोस्तों हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो आप मोटापे के शिकार होंगे। मोटापे के कभी-कभी मोटापा बढ़ जाता है, जिसके कारण जोड़ों में, चलने-फिरने में दर्द होता है। तो सबसे पहले अपने खाने-पीने में बदलाव करिए। अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो बाहर की चीज़ों को खाना तुरंत बंद कर दीजिए और 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में जम के रोज़ सुबह अपने शरीर से पसीना निकालिए। अपने शरीर से पसीना निकालिए, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 25 के हैं, जिस भी कंडीशन में आपको बीमारी हुई है, 2 घंटे का समय निकालना है। पसीना किसी भी माध्यम से आप निकाल सकते हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार की, उम्र के अनुसार से आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, जिम जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, उठक-बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, कुछ भी करिए। इसे कम करना है और खाने-पीने पे नियंत्रित करके मोटापा कंट्रोल करना है, वज़न को कम करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों जब भी खाना खाएँ उसे चबा-चबा के अच्छी तरह से खाना है। और अगर हम डाइट की बात करें तो जो भी खाए-पिए उसमें 70% लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए। हरी साग-सब्जियाँ मौसम के हिसाब से जो मौसम के हिसाब से कुछ फल आप फलों का सेवन कर सकते हैं। बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट को भी रात में भिगो के ले सकते हैं। मोटे अनाज का हमें सेवन करना चाहिए, सिर्फ़ गेहूँ की रोटी पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। मोटे अनाज में दोस्तों जो बहुत सारे मोटे अनाज आते हैं, उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आपको अपने आंतों को क्लीन करना होगा, आंतों को डिटॉक्सिफ़ाई करना होगा। दोस्तों जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, फ़ास्ट फूड हो, अगर वो मीठी चीज़ है, तो मैदा, चीनी, रिफ़ाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है, तो उसमें चीनी के स्थान पे नमक या लाल मिर्च मिलाई गई है। और जो दोस्तों इसे छाना जाता है, छानने में जो प्रोसीजर किया जाता है, वो सबसे खतरनाक होता है। जिस तेल में छाना जाता है, वो तो रिफ़ाइन किया गया तेल होता है या तो फिर पामोलिन तेल होता है और उसी कढ़ाई में बार-बार छाना जाता है, तेल को फेंका नहीं जाता है। जब एक तेल को बार-बार हीट किया जाता है, तो दोस्तों उसमें खतरनाक रसायन अपने आप उत्पन्न हो जाता है, जो कई गंभीर बीमारी का कारण बनता है, आपके पाचन तंत्र को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। इसलिए बाहर की तली भुनी चीज़ें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप अपने घर पे सब कुछ बना के खा सकते हैं। आपको चीनी से हमेशा-हमेशा के लिए दूरी बनाना पड़ेगा। चीनी, मैदा ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये चीज़ें हमें नहीं लेना है, तो क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्लीन करने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर आँवले का सीज़न है तो रोज़ सुबह 2 से 3 आँवला लीजिए, चटनी की तरह इसे बना लेना है।
चटनी की तरह बनाने के बाद 1 गिलास पानी में घोर के रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास आंवले का जूस लीजिए या ऐसे 2-3 आंवला चबा-चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छे से भूख ना लग जाए। उसके बाद है सफ़ेद कद्दू। दोस्तों सफ़ेद कद्दू होता है, उसे हनौआ कोहड़ा कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहते हैं। 1 गिलास जूस का रोज़ सवेरे खाली पेट पीने से भी आंतों को क्लीन करने में मदद करता है। कितने दिन तक पीना है? लगातार 21 दिन तक आप लीजिए, आपके अंदर के आर्गन को ये क्लीन कर देगा। 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे पानी आप दिन में पी सकते हैं, जैसे नींबू पानी, अदरक पानी, अजवाइन का पानी, इसके अलावा अजवाइन का पानी, ये जीरे का पानी, इसका ले सकते हैं, धनिया का पानी ले सकते हैं। धनिया का पानी थायराइड की समस्या में अमृत का काम करता है, तो धनिया का पानी ले सकते हैं। हरी धनिया की चटनी आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जब पीने की इच्छा हो यही पीना है और चाय आपको नहीं पीना है। ये सारी चीज़ें सावधानी के तौर पे करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों हमें क्या नहीं खाना चाहिए। खाने वाली चीज़ों में आप जान गए, अब हम ये जानते हैं हमें क्या नहीं खाना है। ना खाने में दोस्तों जिसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेना है, जैसे सोयाबीन नहीं लेना है। मूँगफली का दाना अवॉइड आपको करना है। फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये जो गोभी टाइप में होते हैं, इन गोभियों का सेवन हमें नहीं करना है, इनसे दूरी बनाना है और सोयाबीन से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। शलजम, शलजम की सब्ज़ी कुछ लोगों को पसंद है, तो दोस्तों शलजम नहीं लेना है। आइसक्रीम आइसक्रीम, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड इसे बिल्कुल नहीं लेना है। आइसक्रीम में दोस्तों ये ठंडा होता है, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ दोनों को डिस्टर्ब करती है। यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है, तो आइसक्रीम टाइप में जो भी चीज़ें हों, इनको आपको नहीं लेना है, इन्हें छोड़ देना है। बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, चाय के साथ जो चीज़ें आप लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, इन्हें आपको नहीं लेना है। ठंडा पानी तक नहीं पीना है, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ही क्यों ना हो। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये जितने भी पेय पदार्थ हैं, सब हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं। दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये कोल्ड ड्रिंक किससे बनाई जाती है? ये कोल्ड ड्रिंक्स में दोस्तों क्या होता है? सोडा होता है, पानी होता है, विष होता है, चीनी होता है और कुछ नहीं होता है। इसके बाद इसे घोल करके प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है और वही प्लास्टिक की बोतल गर्मी में जब खूब तपत पड़ती है, तो दिन-रात ऐसे खुले दुकान के सामने रातों दिन पड़ा रहता है। और दोस्तों इतनी गर्मी पड़ती है कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल क्या किसी में भी पानी रख देंगे, तो उस गर्मी से दोस्तों पानी खौलने लगेगा। तो जब दिन-रात उस प्लास्टिक की चीज़ में वह पानी पड़ा है, उबल रहा है, तो प्लास्टिक कुछ न कुछ अंश उसके अंदर आ जाते हैं और यही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल बिल्कुल नहीं लेना है और इन चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। तो ये चीज़ें आपको नहीं खाना। अगर ये सावधानी आप बरतते हैं, तो दोस्तों थायराइड की समस्या जल्दी से ठीक हो जाएगी।